अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को आज हम स्टडी करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलिएगा ताकि मेरी आइंदा आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में आज हम स्टडी करेंगे कि ये होता क्या है, एग्जाम्पल्स के थ्रू हम पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छी समझ आए तो आपको वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी और वीडियो को बीच में से स्किप नहीं कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कहीं बीच में से आपने थोड़ा सा हिस्सा स्किप कर दिया तो वो आपको सही से समझ नहीं आएगा। बहुत ही आसान करके मैं आज आपको समझाऊंगी। सो न्यूट्रलाइजेशन होता क्या है, लेकिन जी जब हम किसी भी रिएक्शन में एसिड और बेस को लेते हैं और एसिड और बेस आपस में रिएक्ट होने के बाद क्या करवाते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, तो उस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। लाइक हम एक्सपेरिमेंट हम करेंगे। हम लेंगे एक बीकर, इसमें हमारे पास क्या है, एसिड। ठीक है, एसिड हमने इसमें डाला हुआ है। एक और बीकर हम लोग इसी तरह लेंगे, इसमें हमने क्या लिया है, बेस। ठीक है, जब हम लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम क्या करेंगे, एक बड़ा बीकर लेंगे, इसमें हम एसिड भी डालेंगे और बेस भी डालेंगे। अब एसिड और बेस जब आपस में मिक्स होते हैं ना, तो मिक्स होने की सूरत में क्या करवाते हैं, रिएक्शन करवाते हैं। और जब ये रिएक्ट होते हैं आपस में तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। हम लिखेंगे दे कैंसिल देयर इफेक्ट्स। सो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। तो ये जो हमारे पास रिएक्शन होता है इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, कि एसिड और बेस के रिएक्ट होने की सूरत में इन दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दिया, तो ये क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गए। कि ना तो अब जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स एसिड की जैसी होंगी और ना ही उसकी कैरेक्टरिस्टिक बेस की जैसी होंगी, तो वो रिएक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो इस वजह से इन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसकी डेफिनेशन की तरफ हम, इसकी डेफिनेशन है हमारे पास, इन द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एन एसिड एंड अ बेस रिएक्ट इन एक्वस सॉल्यूशन टू प्रोड्यूस अ साल्ट एंड अ वाटर। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, एसिड और बेस को हम रिएक्ट करवाते हैं वाटर के साथ एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, साल्ट मिलेगा एक, और एक दूसरा क्या मिलेगा, वाटर। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो होता है ना, वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी उनको कहा जाता है। अब इसमें जो कॉमन हम लोग इसमें रिएक्शन लेते हैं वो हम लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ लेते हैं। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने जिस तरह पिछले लेक्चर्स में पढ़ा कि H+ साइन हमारे पास एसिड होता है, OH नेगेटिव आयंस बेस होता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास बेस है और HCl हमारे पास क्या है, एसिड है। तो इन दोनों को हम रिएक्ट करवाएंगे और हम देखते हैं कि हमारा रिएक्शन किस तरह न्यूट्रलाइज होता है। फॉर एग्जाम्पल जी, हमने यहाँ पे ले लिया NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और दूसरी साइड पे हम लोग ले लेंगे HCl। ये हमारे पास क्या है, बेस है, और ये हमारे पास क्या है, एसिड। अब ये जो हमारे पास रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एसिड और बेस क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज होंगे। तो न्यूट्रलाइज होने की सूरत में हमें साल्ट और वाटर मिलेगा। अब साल्ट और वाटर कैसे मिलेगा, अब आप देखें H के ऊपर कौन सा साइन है, पॉजिटिव। OH के ऊपर कौन सा साइन है, नेगेटिव। Na के ऊपर कौन सा साइन होता है, हमारे पास पॉजिटिव साइन होता है सोडियम के ऊपर, और क्लोरीन के ऊपर कौन सा साइन है, नेगेटिव। अब जब इन दोनों को हम वाटर में ऐड करवाते हैं तो क्या होता है, ये आयंस पहले ये बॉन्डिंग हुई हुई होती है और फिर बाद में क्या होता है, बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं। जब ब्रेक होंगे तो ये हाइड्रोजन इस OH के साथ आके बॉन्ड बनाएगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, वाटर। एक प्रोडक्ट हमें मिल गया, देखिए H2O, वाटर मिल गया। दूसरी तरफ ये जो सोडियम आयन और क्लोरीन आयन अलग हो जाते हैं, ये हमारे पास क्या बनाएंगे, NaCl। और NaCl हमारे पास क्या होता है, कॉमन टेबल सॉल्ट होता है। ठीक है, जो कि हम लोग यूज़ भी करते हैं। अब रिएक्शन कैसे होता है कि ये हमने बीकर लिया, इसमें हम लोग NaOH और HCl को जब एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, पहले तो ये मॉलिक्यूल्स होते हैं, बाद में ये बॉन्ड इनका क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो इनका जब बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो वो Na+ आयन, Cl नेगेटिव आयन और OH नेगेटिव आयन और H+ आयन में
अलग हो जाते हैं तो ये प्लस और नेगेटिव आपस में बॉन्ड बनाते हैं और ये पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करके एक दूसरे को बॉन्ड बनाते हैं। तो इस तरह हमें वाटर और सॉल्ट मिल जाता है। आई होप सो कि आप लोगों को अच्छा समझ आया हो। अब आगे हम क्या देखते हैं कि हेयर इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टू डिटरमाइन वेदर ऑल द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन अ सॉल्यूशन और मॉलिक्यूल और फार्मूला यूनिट। कह रहे हैं कि जब भी हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम जो भी एसिड और बेस ले रहे हैं वो हमारे पास किस फॉर्म में हो, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में हो या फिर फार्मूला यूनिट की फॉर्म में। इन द रिएक्शन कंसीडर HCl एज ए स्ट्रॉन्ग एसिड, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया। HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे और स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे। इनको जब हम क्या करेंगे, रिएक्ट करवाएंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, जैसे मैंने आपको डायग्राम से समझाया कि ये आयंस में आयंस बन जाते हैं, टूट जाते हैं इनका बॉन्ड। तो H+ आयन, Cl नेगेटिव आयन, Na पॉजिटिव आयन एंड OH नेगेटिव आयन। तो ये OH इस H के साथ बॉन्ड बना के वाटर मॉलिक्यूल बना देगा और ये Na और Cl इस रिएक्शन में इसी तरह है। लेकिन नेक्स्ट रिएक्शन में जब हम आगे जाएंगे तो Na और Cl आपस में रिएक्ट करवा के हमारे पास साल्ट बना देते हैं। द क्लोराइड आयन एंड द सुपर आयन अपीयर ऑन द बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, सो दे आर अ स्पेक्टेटर आयन। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास जो सोडियम और क्लोरीन है वो इतने जल्दी आपस में बॉन्डिंग नहीं होती, मतलब कि H+ आयन और OH नेगेटिव आयन फ़ौरन वाटर तो बन जाता है, लेकिन दोनों साइड ऑफ द रिएक्शन, मतलब कि रिएक्टेंट में भी हमारे पास क्लोरीन और सोडियम है और प्रोडक्ट में भी क्लोरीन और सोडियम है। तो ये हमारे पास कौन से आयंस होते हैं, स्पेक्टेटर आयंस होते हैं, जो कि प्रोडक्ट में भी होते हैं और रिएक्टेंट में भी होते हैं। They can be eliminated to obtain the net ionic equation for the neutralization of a strong acid by a strong base. इनको हम लोग इसलिए भी एलिमिनेट करते हैं कि हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड की स्ट्रॉन्ग बेस से हम लोग क्या ले, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की जो अलग से, जैसे वाटर किस तरह हमारे पास बनते हैं तो हमने अलहदा क्लोरीन और सोडियम को अलग कर लेंगे। तो H+ एंड OH नेगेटिव आयन हम देते हैं, ये दोनों बॉन्ड बना के हमारे पास क्या बना रहे हैं, वाटर का मॉलिक्यूल। इसी तरह ये हमें एक एग्जांपल इन्होंने दी हुई है कि H3O और OH, H3O बेस और एसिड और OH नेगेटिव आयन बेस हमारे पास, इन दोनों को जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, 2H2O। अब आप यहाँ पे देखें, हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल्स हैं और OH का 1 मॉलिक्यूल है। अब इसके पास डेफिशिएंसी है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए कि ये डुप्लेट रूल अप्लाई कर सके, जो कि आपने 9th में पढ़ के आए हैं कि डुप्लेट रूल क्या होता है, टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू एक्वायर 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो यहाँ पे क्या होगा कि ये H3O अपना 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस OH को दे देगा, तो क्या हो जाएगा कि H2O और H2O 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स हमारे पास बन जाएंगे। तो ये भी हमारे पास क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है कि एक पॉजिटिव और नेगेटिव जब इनको एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे, H3O है तो ये एक हाइड्रोजन अपना रिमूव कर लेगा, H2O वाटर का मॉलिक्यूल बनाएगा और जो वो OH नेगेटिव आयन है वो उस हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बना के यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल बना देगा। सो ये थी हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बहुत ही आसान करके मैंने आप लोगों को समझाया है। फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो कहीं से भी तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को बैलेंसिंग करेंगे कि इनको कैसे बैलेंस किया जाता है, बोथ साइड ऑफ दी क्या कहते हैं, रिएक्शन के प्रोडक्ट में भी और रिएक्टेंट में भी हम इनको कैसे करते हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।